कर्नल आरएसएस सिंह, जो बात आरजू ने कही है, जो बात अमजद अयूब जी ने कही है, उससे डॉक्टर इरशाद भले इनकार कर दे, लेकिन पाकिस्तान की आम आवाम जो कुछ बोल रही है यूट्यूब पर, सबको तो ये बोलने भी नहीं देते हैं, वो ये कह रही है कुछ नहीं तो हिंदुस्तान से ही सीख लो भाई। वहां 2014 से नरेंद्र मोदी है, यहां 6 बार बदल दिए, एक को तो अदालत ने अयोग्य घोषित कर दिया, 2 अपना टर्म पूरा नहीं कर पाए, बीच बीच में कभी इधर भागे, कभी लंदन भागे, कभी इंग्लैंड भाग रहे हैं। देखिए, जो हम पूरी दुनिया में और अपने सब कॉन्टिनेंट में इस तरह के जो पावर टेक ओवर्स देख रहे हैं, तो ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में इसकी शुरुआत पाकिस्तान से ही शुरू हुई है। ये या कह सकते हैं श्रीलंका से टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन इमरान खान को एक इलेक्टेड लीडर जिसको सबसे ज्यादा से मैनिपुलेशन करके, मैं कोई इमरान खान का बहुत बड़ा मतलब उसके पॉलिटिक्स का फैन नहीं हूं, लेकिन ये शुरुआत तो हुई थी, लोग सड़कों पे निकल गए थे, कोर कमांडर का घर सैक किया गया था। स्केल नेपाल से थोड़ा कम होगा, लेकिन ये आपने कभी सुना है किसी कोर कमांडर के घर को सैक कर दिया गया? तो वहां तो हो चुका है ये सब। हाँ, स्केल में कुछ थोड़ी वो स्केल थोड़ी कम होगी उसकी। तो आज वो जेल में, जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं वो जेल में है। सो दिस इज ये जमहूरियत है। दूसरी बात, आप जो नेपाल में, आपको एक बात मैं बता दूं कि ये क्यों होता रहेगा पाकिस्तान में और नेपाल में और बाकी जैसे वहां बांग्लादेश में हुआ। जो भी मुल्क अपने बुनियादी ढांचे से जो अलग गया वो कभी नहीं संभलेगा, वो तड़पता रहेगा। उसी तरह से नेपाल का आई डेयर से कि क्योंकि वहां जो नेपाल एक कंट्री एज अ कंट्री किसने बनाया था? पृथ्वी नारायण शाह ने। व्हाट वाज द यूनिफाइंग? 240 साल का मोनार्की प्रेडिकेटेड ऑन, मतलब एक हिंदू किंगडम, उसको अलग कर दिया आपने। तो हालात ऐसे ही रहेंगे। ठीक है। मुझे ये जो आप ये जो क्रांति देख रहे हैं आप, इससे कोई बहुत ये नहीं है जी। अगर करप्शन के खिलाफ इनको लड़ना होता तो ये बैंक नहीं लूटते। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बैंक नहीं लूटते, जाकर मोबाइल का टावर नहीं उड़ाते। और इसीलिए सुब्रो कमल दत्ता जी, ये बात डॉक्टर इरशाद को नहीं समझ में आ रही है कि भाई आप तो जड़ों से समझौता है और वो हिल जाएंगे। और इसीलिए यहां पर 2014 से नरेंद्र मोदी हैं, जो आता है वो कुछ समय रहता है। कांग्रेस ने शासन किया तो लंबे समय तक शासन किया। नरेंद्र मोदी चला रहे हैं सत्ता तो लंबे समय से चला रहे, तीसरा टर्म है, लेकिन पाकिस्तान में एक टर्म पूरा नहीं होता है। और यही वजह, जरा वो तस्वीर डाल दीजिए सुब्रो कमल जी, जरा वो तस्वीर भी पीछे डालिए। कैसे नेपाल का जो युवा है वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता चाहिए था, और पाकिस्तान में भी लोग ये चर्चा करते हैं। वो इसलिए ये सारी चीजें हो रहा है क्योंकि भारत जो है, भारत एक सक्षम प्रजातंत्र है, एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, और भारत के डेमोक्रेटिक आइडियल्स और भारत के डेमोक्रेटिक इथोस नस नस पे जड़ तक घुसा हुआ है। तो इसलिए भारत पे तो ऐसा चीज कभी हो ही नहीं सकता है। जहां जहां पे शैम डेमोक्रेसी रहा है या फिर इम्पोज डेमोक्रेसी रहा है, वहां पे इस तरह का हालत पैदा होता है और पैदा होगा। बांग्लादेश एक जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि बांग्लादेश में ज्यादातर बांग्लादेश आजाद होने के बाद मिलिट्री शासन रहा है, और डेमोक्रेसी जब भी लाने की कोशिश की गई है तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में। नेपाल एक बहुत ही सक्षम एक राजशाही था और सनातनी संस्कृति के आधार पे एक सक्षम राजशाही रहा है, एक प्रिंसली किंगडम रहा है। उसको जिस हिसाब से उखाड़ के आपके डीप स्टेट और चीन और पाकिस्तान के षड्यंत्र के चलते जिस हिसाब से अस्थिरता फैला के उखाड़ के फिर उसके बाद एक इम्पोज डेमोक्रेसी इम्पोज करने की कोशिश की है, उसी का नतीजा है और दुर्दशा है कि आज नेपाल में इस तरह की चीजें हो रहा है। म्यांमार में आप देख लीजिएगा, म्यांमार में भी यही हालत है, क्योंकि डेमोक्रेसी म्यांमार में कभी रहा नहीं है। अफगानिस्तान का तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि अफगानिस्तान में तो डेमोक्रेसी नाम का चीज कुछ है ही नहीं है। मालदीव्स में भी यही सारी चीजें हुआ है, और वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पे डेमोक्रेटिक रूट्स जड़ तक है ही नहीं। पाकिस्तान एक यूनिक केस है। पाकिस्तान इसलिए यूनिक केस है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक पॉलिटिकल कॉन्ग्लोमरेट है, वो नेशन भी नहीं है। एक पॉलिटिकल कॉन्ग्लोमरेट है, एक लूज पॉलिटिकल कॉन्ग्लोमरेट, और इसलिए बलूचिस्तान लगभग आजाद हो गया है, खैबर पख्तून लगभग आजाद हो गया, सिंध देश लगभग आजाद हो गया है। गुलाम कश्मीर
जिसको जिसको ये लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, मैं उसको पाक गुलाम कश्मीर कहता हूं, गिलगित बल्तिस्तान, वहां पे भी भारत के तिरंगा लोग लेके सड़कों पे निकलते हैं, मोदी जी के नारे लगाते हैं, जैसे नेपाल में हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि आप जब एक थियोक्रेटिक स्टेट को इम्पोज करने की कोशिश करते हो अपने सारे कल्चरल इथोस को ध्वस्त करते हुए, और वो भी एक वाहिबी फॉर्म ऑफ इस्लाम लेड बाय द पंजाबी पख्तून, तो नेचुरल है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा सिंधियों को, डॉक्टर इरशाद, या फिर चार लोगों की बातें कुछ आपको समझ में आ रही है, या किसी और को शो में जोड़ूं आपको समझाने के लिए कि क्यों पाकिस्तान में हालात बिगड़ सकते हैं, क्यों नरेंद्र मोदी जैसे नेता की वहां पर भी लोग डिमांड करते हैं? कुछ बातें आपको समझ में आ रही है? देखिए, मैं मुझे मालूम है कि मैं बोलूंगा तो 3-4 में से एक जरूर चीखें मारेगा। बात ऐसा है कि नरेंद्र मोदी से तो अभी हिंदुस्तान के लोग भी जान छुड़ाना चाहते हैं। आप क्या बात करते हो कि नेपाल वाले लोग चाहते हैं और कौन सा मुल्क चाहता है? अभी आप सिर्फ, अरे डॉक्टर इरशाद, जरा वो तस्वीर रखिए, डॉक्टर इरशाद को बोलने दीजिए। और डॉक्टर इरशाद, जरा ये तस्वीर देखिए भाई, हमारे रिपोर्टर थे काठमांडू में, ये किसी और चैनल के नहीं, हमारे चैनल की माइक आईडी लेकर थे वहां पर, और उनसे लोगों ने कहा है कि मोदी जैसा नेता चाहिए था। कहिए तो दोबारा सुनवा दूं आपको। देखिए, मैंने कहा था ना कि 3-4 लोगों में से एक चीखें मारेगा। ये आपको चीखें लग सकती हैं। मुझे बोलने दो ना। नहीं, बिल्कुल बोलिए, बस ये आपको आईना दिखा रहा हूं, बोलिए। वीडियो दिखाइए। मैं आईना आपको दिखाने लगा तो आपने आईना तोड़ने की कोशिश की। देखें, बात यह है कि राहुल गांधी और अपोजिशन के लोगों को लास्ट मंथ आप लोगों ने क्यों बसों में बंद करके बंदी बनाने की कोशिश की आपकी हुकूमत ने? वो इसलिए की कि वो मोदी सरकार के खिलाफ अपोजिशन वाले लोग। डॉक्टर इरशाद, उसको बंदी बनाना नहीं कहते हैं। उनको जब सड़कें बंद होती हैं तो पुलिस लेकर जाती है कि सड़कें खुले फिर छोड़ दिया जाता है। मुझे मालूम है कि मुझे नहीं बोलने दोगे 30 सेकंड आप, मुझे मालूम है, क्योंकि हकीकत से आप पर्दा हटाना नहीं चाहते। आप हकीकत ये है कि 18 साल से 30 साल की उम्र के जो नौजवान हैं, उनमें इंडिया में इसका मुंह बंद करें, मुंह बंद करें, या इसको बोलने दें या मुझे बोलने दें। आप इसका मुंह बंद करें। मैं दरमियान में नहीं बोल रहा हूँ किसी के। मैं चाह रहा हूँ डिबेट बेहतरीन तरीके से हो। अगर आपने डिबेट करनी है, अगर ऐसे भौंकने वाले बिठाने हैं तो इनको भुकाए। मैं बंद कर देता हूँ अपना कैमरा और आप इनको। अजय, डॉक्टर इरशाद, आपको अमजद अयूब जी से इतनी दिक्कत क्यों है? एक मिनट, नहीं, एक मिनट, ये अमजद अयूब साहब से आपको इतनी दिक्कत क्यों है डॉक्टर इरशाद? अमजद अयूब के दरमियान में मैं नहीं बोला तो। अच्छा, नहीं, वो भी आपके दरमियान में नहीं बोलेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको अमजद अयूब से इतनी दिक्कत क्यों है? क्योंकि इनको आईना मैं दिखाता हूँ, इनको आईना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखें, मैं ये कहता हूँ, जिस तरह बाइज्जत तरीके से एहतराम मैं लोगों का करता हूँ, मैं सबका एहतराम करता हूँ। आप एहतराम करते हैं, आप मुझे कह रहे हैं, आप पे लानत है, आपको तमीज नहीं है बात करने की। आप पता नहीं सड़क छाप किस्म के आदमी हैं, कहां से उठ के आ जाते हैं नेशनल टीवी पे। आपको भौंक लें। 18 साल से 30 साल की उम्र के जो पांडे जी, अगर इस तरह के, अच्छा चलिए, मैं इससे सोल्यूशन देता हूं डॉक्टर इरशाद, मैं सोल्यूशन देता हूं। 30 सेकंड अमजद अयूब जी, फिर 1 मिनट डॉक्टर इरशाद बोलेंगे। अमजद अयूब जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए जो बोल रहे थे आप। देखें, पहले तो 5 सेकंड में ये कहूंगा, इनके लिए एक शेर अर्ज करूंगा कि हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। एक सड़क छाप आदमी से यही लैंग्वेज की मुझे तवक्को है। अब मैं आपको बताता हूं, बाकी जो 10 सेकंड रह गए हैं, कि इंडिया में नेपाल वाला सिस्टम नहीं आएगा जिस तरह ये वहां पे लोग बाहर आए हैं और तख्ता पलट किया है। क्योंकि इस वक्त की जो रिपोर्ट है इप्सोस की, वो उसके मुताबिक 18 साल से 30 साल की उम्र के जो यूथ है, उसमें मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग 75% है। समझ रहे हैं ना, 75% है। और ये 2023 में 66% थी, जो अब 75% पे आ गई है। तो मुझे इनकी समझ नहीं आती, ये मेरा मुल्क भाई, ना तेरा मुल्क ना मेरा मुल्क, ये पाकिस्तानी फौज का और फौजी जर्नैलों का मुल्क है। हाँ, तुम्हें कोई 2 टुकड़े उन्होंने डाल दिए होंगे, वो उससे तुम खुश हो। डॉक्टर इरशाद, ठीक है, अमजद, डॉक्टर इरशाद को सुन लेते हैं, एक मिनट दीजिए उनको। अभी मैंने इनके दरमियान बिल्कुल नहीं बोला, मैंने बिल्कुल नहीं, ठीक है अमजद जी, आप भी सुनिए इनको पहले। हाँ, बोलिए। पहले इन्होंने मुझे कहा सड़क छाप, आप इनको स्क्रीन पे रखिए और मुझे रखिए। देखिए कि सड़क छाप शक्ल से कौन लग रहा है, हुलिये से कौन लग रहा है, वो लोग बताएंगे। लोगों से वोटिंग करवाइए चैनल पे कि कौन
कौन स्टूपिड लग रहा है और कौन इंसान का बच्चा लग रहा है। मैं आरजू जी से ही पूछ लूंगा अभी। देखे आप वोटिंग कराइए अपने लोगों से कि सड़क छाप लग कौन रहा है, चेहरे से, कपड़ों से, शक्ल से। मैं आरजू से पूछ लूंगा अभी अपने तरीके। दूसरी बात, For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.